असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा एक बार फिर चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं। पहले वो मुसलमानों को लेकर के किस तरीके से जब उनके पार्टी के द्वारा एक ट्वीट आता है, उनके द्वारा बयान दिया जाता है, उनके द्वारा जो है मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात कही जाती है, तब वो चर्चा का विषय में बना हुआ था। लेकिन आज मतलब हाल फिलहाल में आज के वक्त में वो भी मुसलमानों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने एक निजी चैनल के जो है इनक्लेव में जाकर के वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों के वोटों से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान जो हमारे समर्थन में आते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुसलमान के भेष में हमारे देश में बैठे घुसपैठियों से दिक्कत है, हमारे असम प्रदेश में बैठे घुसपैठियों से दिक्कत है, मुसलमान के भेष में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं हमें उससे दिक्कत है। लेकिन वही साफ साफ वो उस इनक्लेव में उस चैनल से बातचीत करते उन्होंने ये भी कह दिया, जो हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ यही मंत्र के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम किसी से बैर नहीं करते, हम किसी से दुश्मनी नहीं लेते, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म जो है वो एक है। ये तमाम बातें कब निकल करके आ रही है ये आपको अगर हम बताएंगे तो आपको भी जो है कहीं ना कहीं शौक लग जाएगा। जी हाँ दर्शकों, ये तमाम बातें और शब्द जो है मुख्यमंत्री साहब के जो जुबान से निकल करके आ रहा है, ये उस वक्त में आ रहा है जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा तमाम 5 राज्यों में चुनावों को लेकर के तारीखों का ऐलान किया गया है। उसके बाद महाशायद टीवी चैनलों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े बड़े एंकरों के साथ वो बैठते हैं, उसके बाद उनसे वार्तालाप करते हैं, तब उन्होंने ये शब्दों का जिक्र किया है। आप सबको बता दें जो 5 राज्यों में चुनाव है और इन्हीं 5 राज्यों में से एक राज्य है असम। असम में भी चुनाव है, लेकिन असम की जनता की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से नाराज है। असम के ही एक लड़की जो आजकल दिल्ली में आकर के सोशल एक्टिविस्ट भी है, पत्रकार भी है, जब मैंने उनसे बातचीत किया तो वो साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही है, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने सिर्फ असम को बर्बाद ही नहीं किया, बल्कि एक नफरत, जो एक खूबसूरत भरा जो गुलदस्ता था असम, उसको नफरत भरे जो है शब्दों से उन्होंने वो बोल बोल करके उस गुलदस्ता को तोड़ने का कामकाज किया है। अब आगे क्या कुछ होगा, खैर ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन असम की महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं ये देखिए। सही नहीं है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला है, और उसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी का विधायक या बीजेपी का चुटभुइया जो नेता है, ये लोग जो बयानबाजी करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बयान है। हिंदू मुसलमान पूरी तरीके से जो ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान ये है, यानी कि मुसलमानों को इन्होंने ऐसा समझा हुआ है कि कोई भी आए थप्पड़ मार दे, कोई भी आए कुछ भी बोल दे, कोई भी आए कुछ भी कर दे, लेकिन अगर इन्हीं के लिए कोई कुछ बोल दे तो इन्हीं की भावना को आहत हो जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री साहब ने साफ साफ कहा है, एक तरफ जो है ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमें मुसलमानों से नफरत भी नहीं है, लेकिन हम उसको सिर पे भी नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, तुम्हें मोहब्बत भी नहीं है, तुम सिर पे भी नहीं चढ़ाना चाहते। असम के मुख्यमंत्री जो है, जब आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं उससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का ही लीडर था और कांग्रेस का हेल्थ मिनिस्टर भी था, और उस वक्त जो है मुसलमान तो इनका तो भाईजान लगते थे, तो मुसलमान इनके लिए सब कुछ थे। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी का एजेंडा ही तो यही है ना कि बीजेपी जो है ये किसी का भी भाई अपने भाईचारा में ये लोग विश्वास नहीं करते, ये लोग जो है पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में विश्वास करते, क्योंकि इनका काम कोई विकास का नहीं है, इनका काम जो है विनाश का है। ये लोग जो है भाईचारे में विश्वास नहीं करते, ये लोग जो है आपस में बंटने का काम करते हैं। आप बताइए ना, उड़ा रही है क्या अफवाह उड़ा रही है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन ही है सबका साथ सबका विश्वास। ये सर्वनाश है, ये सबका साथ और सबका विकास जो बोलते हैं ना, ये सर्वनाश करने के लिए बोलते हैं। आप बताइए ना किसका साथ और किसका विकास हुआ है? ये लगातार इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। अभी जो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था अभी कि अगर बांग्लादेशी से तुम लोगों को इतना नफरत है तो बांग्लादेशी के पास अभी तुमने वो क्यों भेजा है? अभी इन्होंने भेजा है ना। तो ये जो लगातार जो है ये लोग बांग्लादेश से आए हुए जो है शेख हसीना को क्यों हमारी भारत में शरण दिया है? तो आपको जो इतना नफरती है तो घुसपैठिया बोलते हो तमाम लोगों को, घुसपैठिया का इलाज कौन करेगा? आप ही लोग तो करेंगे ना। लेकिन आप लोग घुसपैठिया का इलाज करने की बजाय जो देश का मुसलमान है उनके पीछे बढ़ जाते हैं। लगातार जो है मुसलमानों के लिए अलग तरीके की बयानबाजी देना बहुत सही है, बहुत सही है कि तुरंत जो है आज की डेट में जो कोई रील बना के फेमस नहीं होता तो हिंदू मुसलमान करके फेमस हो जाए, ये जो है सॉफ्ट टारगेट है। बार बार एक मुख्यमंत्री का बोल, आप तो खुद असम से आती है,
तो ये क्या दर्शाता है? प्रदेश में क्या माहौल खराब नहीं? बिल्कुल माहौल खराब हुआ, अपने काम से बिल्कुल मुंह कर गए। अभी देखिए ना, हमारे जुबिन गार्ग का अभी तक इंसाफ नहीं दिया। और असम की जनता को भी मैं यही पूछना चाहती हूँ, जिस जुबिन गार्ग के लिए पूरा असम की जनता रोड पे आ गया था, जिस वक्त जो है मुख्यमंत्री इशारों पे चला करते थे, इशारों पे घूम घूम के काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आज जुबिन गार्ग को इंसाफ कौन देगा? आज वो मुद्दा नहीं बना। आज चुनावी मुद्दा है मुसलमान हिंदू। आज हिंदू मुसलमान का मुद्दा बने हुए। असम के अंदर क्या विकास हुआ उसमें बात नहीं करेंगे। आज जो है हमें इसका वोट नहीं चाहिए, उसका वोट नहीं चाहिए, उसमें बात करेंगे। अगर असम के अंदर घुसपैठी घुस रहा है तो निकम्मा कौन है भाई? अभी लोग तो निकम्मे है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बाद अगर असम के अंदर घुसपैठी घुस रहा है तो उसका निकम्मापंथी कौन है? यही लोग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको रोक नहीं पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे? आप खुद बांग्लादेश से शेख हसीना जैसे जो है उनको तो आपने यहाँ पर शरण दिया हुआ है, और उसके बाद आप कहते हैं कि घुसपैठी घुस रहा है। गलत क्या है? अगर कोई उपद्रवी है, अगर कोई जो है गुंडों जैसे हरकत कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है प्रदेश में, और उनको बिल्कुल एक्शन हो। हमने थोड़ी ना बोला है कि एक्शन ना करे, एक्शन करे ना। इनकी सरकार में अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है ना। अगर उपद्रवी है उनका आप इलाज करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन मुसलमानों के नाम पे बार बार मुसलमानों को गाली देना यह सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसा है जो इस देश से प्यार करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि एक यूपी का जो है एक अधिकारी ने किस तरीके की बयान दिया। उन्होंने क्या बोला है कि जो है जो ईरान की प्रति जो सहानुभूति रखते हैं वो जहाज में बैठ के ईरान चला जाए। तो इस तरीके की बातें बोलना भारतीय नागरिकों को आप यहाँ पर भेजेंगे?